हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मार्केट में जो 30,000 के अराउंड में जो बेस्ट टू फ़ोन है वो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है वीवो का V50 ही, जो रिसेंट लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। और उसके साथ साथ एक दूसरा फ़ोन है ओप्पो का, जो कि F29 प्रो सीरीज़ है, जो भी अराउंड 30 के प्राइस रेंज में है। तो दोनों फ़ोन बहुत ही बेहतरीन है, दोनों के काफ़ी फीचर बहुत सिमिलर और आपके यूज़ के अकॉर्डिंग है। तो आगे हम देखेंगे कि ये दोनों फ़ोन में क्या अंतर है और किस तरीके से फीचर्स आते हैं। तो आप डिसाइड करेंगे कि फ़ोन कौन सा बेटर है। तो अभी हम इसमें दोनों फ़ोन में सबसे तगड़े फीचर देखेंगे। तगड़े फीचर में सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका IP रेटिंग। IP रेटिंग यानी कि आपका फ़ोन पानी और डस्ट, ये दोनों को किस तरीके से रेजिस्ट करता है, इसके लिए होता है। तो अगर हम इस फ़ोन की बात करेंगे तो इसमें है IP68 और 69 का रेटिंग, जिस वजह से ये फ़ोन पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है 30 मिनट तक, अप टू 1.5 मीटर। तो ये काफ़ी बेहतरीन है। और साथ ही साथ इस फ़ोन से आप अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेम फ़ोन इसकी बात करेंगे, ये ओप्पो F29 प्रो की, तो इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ रेटिंग आता है। तो इसमें आता है IP66, 68 और 69, ये तीनों रेटिंग आता है। तो रेजिस्टेंस के मामले में ये फ़ोन वीवो से थोड़ा सा आगे जाके आपको बेहतर सपोर्ट देता है। अंडर वाटर फोटोग्राफी इस फ़ोन में भी आपको मिलेगी। तो ये फ़ोन है IP रेटिंग में। और सबसे खास बात ओप्पो के F29 प्रो में, जो कि है 18 मल्टी लिक्विड रेजिस्टेंस। जी हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि गर्म पानी, सूप या फिर कीचड़ में, या कोई भी आजू बाजू में कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इस तरीके कोई भी लिक्विड अगर फ़ोन के ऊपर गिरते हैं या फ़ोन उसमें गिरता है, तो ये फ़ोन उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। इसमें इस तरीके का कोई भी सपोर्ट अभी तक तो बताया नहीं है। तो इस दोनों फ़ोन में अगर इस फीचर में बात करें तो डेफिनेटली ओप्पो F29 प्रो ये ज़्यादा बेटर है आपका IP रेटिंग के लिए। अभी हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे इसका ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ, अगर इस फ़ोन में हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया है वो डायमंड शेडिंग आपको ग्लास दिया है। और अगर इस फ़ोन में आप बात करते हो तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया है, जिस वजह से ये फ़ोन ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्गर बन जाता है इसके ग्लास प्रोटेक्शन के मामले में। इस फ़ोन में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे SGS 5 स्टार सर्टिफिकेशन, जो कि इंश्योर करता है फ़ोन गिरने के बाद ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि टूटेगा नहीं। सिमिलर काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इसमें भी आता है, SGS 5 स्टार के साथ ये भी फ़ोन आता है। तो ये दोनों फ़ोन में स्टार रेटिंग जो है वो सिमिलर है। लेकिन ये 360 आर्मर बॉडी फिर इस कंपनी में इसको क्यों कह रही है? रीज़न ऐसा है कि इस फ़ोन में जो डिस्प्ले भी यूज़ किया है वो एमोलेड की जगह फ्लेक्सिबल एमोलेड यूज़ किया है, और इसमें सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले। तो फ्लेक्सिबल एमोलेड इज़ मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर। जब गिरता है तो टूटने के चांसेस इसके बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर। और यहाँ पे आप अगर देखते हो तो इसमें एक एडिशनली चीज़ दिया है, जिसमें बैक पैनल में आप अगर देखते हो तो इसमें बैक पैनल में आपको फाइबर ग्लास बॉडी दिया है, जो कि इस वीवो के V50 में आपको मिलेगा प्लास्टिक जो नॉर्मल बॉडी है। तो अगेन फाइबर ग्लास होने की वजह से ये फ़ोन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है F29 प्रो का। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको मिलता है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन 810H का। तो ये 14 रिगरस टेस्ट किया हुआ फ़ोन है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फ़ोन है एज कम्पेयर दैट इस फ़ोन से। और एक खास बात, गिरने के बाद शॉक लगता है फ़ोन को, और वो शॉक से फ़ोन में क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं डिस्प्ले में या बॉडी में कहीं पे भी। बट ये टेक्नोलॉजी दोनों फ़ोन में दिया है जो काफ़ी बेटर है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कुशनिंग टेक्नोलॉजी दिया है, जो गिरने के बाद इसके कुशनिंग की वजह से फ़ोन को ज़्यादा हार्म नहीं होता है। बट इस फ़ोन में अगर आप बात करते हैं F29 प्रो में, तो इसमें 5 अलग अलग तरीके से कुशनिंग दिया है, बैटरी को, कॉर्नर्स को, कैमरा के, आपका जो ये बंच दिख रहा है उसको, तो अलग अलग जगह 5 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया है, जो कि अलग अलग टाइप का स्पंज बायोनिक कुशनिंग दिया है। ये फ़ोन को ज़्यादा इंश्योर बना देता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देता है। इसीलिए ये फ़ोन अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोन है। अभी हम देखेंगे नेटवर्क। जी हाँ, नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? जब फ़ोन इन्वेंट हुआ तो कॉलिंग के लिए इन्वेंट हुआ, यानी कि हमारा बातचीत ठीक से हो। लेकिन आज की डेट में आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपको कई सारी जगह पे नेटवर्क ठीक से नहीं आता है, या आपका कॉल ड्रॉप हो जाता है, या फिर सामने का आवाज़ ठीक से नहीं आता, या फिर आपका आवाज़ सामने वाले को ठीक नहीं आता। ये होता है नेटवर्क का जो सिग्नल दिया है या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है फ़ोन में, वो उतना अप टू द लेवल नहीं होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए दोनों कंपनियों ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन दिया है।
तो अभी हम पहले बात करेंगे वीवो की। तो वीवो में आपको क्या मिलता है? वीवो में आपको मिलता है AI सुपर लिंक टेक्नोलॉजी, जो कि 30% आपको बूस्ट करता है यहाँ पे कवरेज के लिए, और सिग्नल की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है लगभग 40%। और इसमें अगर एंटीना का लेन देखते हो तो ये लगभग यहाँ पे इस तरीके से लगा है, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये 100 mm का आपको यहाँ पे नेटवर्क का एंटीना मिलता है, जिस वजह से आपको स्पीड नहीं, ये इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से नेटवर्क बूस्ट करके मिलता है। लेकिन मैं ओप्पो की F29 Pro की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको इंडस्ट्री का फर्स्ट हंटर एंटेना आर्किटेक्चर यूज़ किया है, जिसमें आपको 100 mm की जगह 200 mm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और नीचे साइड में भी आपको यहाँ पे एंटीना यूज़ किया है जो कि लगभग 200 mm का है, जिस वजह से ये 300% नेटवर्क को क्या करता है, बूस्ट करता है। और साथ ही साथ ये 200 mm मतलब लगभग 84.5% का इसने क्या किया है, आपका एरिया कैप्चर करके रखा है, जो कि नेटवर्क का एरिया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोन है पूरे के पूरे आपके नेटवर्क के कैपेबिलिटी के लिए, यानी कि लिफ्ट में, पार्किंग में, दूर दराज वाले एरिया में, पहाड़ों में, जहाँ पे बहुत लोअर सिग्नल आता है, वो लोअर सिग्नल को भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट करेगा और आपको बेटर नेटवर्क देगा किसी भी अदर फ़ोन के मुकाबले। और साथ ही साथ इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के डेट में हम इंटरनेट पे बहुत डिपेंड है। आप ड्रीम 11 खेल रहे होगे, PUBG खेल रहे होगे, कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई एक फाइल आप ऑफिशियल अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो ऐसे टाइमिंग में आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा सपोर्ट करेगा? तो इसमें आता है 4x4 MIMO टेक्नोलॉजी। और अगर इस फ़ोन में बात करते हैं V50 में, तो इसमें आता है आपका 2x2 MIMO। तो फ़र्क क्या है दोनों में? 2x2 MIMO यानी कि आसान भाषा में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 लेन का रोड है और इसमें 4 लेन का रोड है। तो जब भी कोई इंटरनेट का चीज़ आने और जाने का होता है तो इसमें 2 रोड होने की वजह से, 2 लेन रोड होने की वजह से फास्टर तो होता है, लेकिन ये 4x4 की वजह से इसमें और ज़्यादा फास्टर हो जाता है। तो सेम काम अगर ये फ़ोन करेगा तो ये दूसरे फ़ोन के किसी भी मुकाबले में आपको फास्टर देगा, क्विक रिस्पॉन्स देगा। आपका इंटरनेट का डाउनलोडिंग स्पीड भी बहुत ही बढ़िया होगा, लगभग दुगना स्पीड आपको इसमें मिलेगा। तो इस मामले में भी ये F29 Pro जो है वो किसी भी फ़ोन को तोड़ देता है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे बैटरी की। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ़ोन में आता है आपको वीवो के V50 में 5600 mAh का लार्ज बैटरी। लेकिन अगर यहीं पे हम अगर ओप्पो के F29 Pro की बात करते हो तो इसमें आता है 6000 mAh का लार्ज बैटरी। ये तो 400 mAh से आपको इसमें ज़्यादा बैटरी मिलता है, जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके पूरे यूज़ के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चार्जिंग, इतना बड़ा बैटरी होने के बाद फास्ट चार्जिंग तो रिक्वायर्ड होता है। तो वीवो के V50 में आपको मिलता है 90 वाट का फ्लैश चार्जिंग, और वही आपको ओप्पो के फ़ोन में मिलता है 80 वाट का सुपर वूक चार्जिंग। तो दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। 10 वाट का डिफरेंस में अगर आप देखते हो तो वीवो का ज़्यादा आता है, लेकिन ओप्पो का जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो फास्टेस्ट, सेफेस्ट और कूलेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से ये बैटरी के हेल्थ में आपको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करेगा। इस फ़ोन में आपको आता है वीवो के फ़ोन में 4.5 ईयर्स का ड्यूरेबल बैटरी प्रोटेक्शन, यानी कि इस फ़ोन में आपको बैटरी का प्रोटेक्शन काफ़ी बेटर मिलता है 4.5 ईयर्स का। बट वहीं पे अगर हम ओप्पो की बात करते हैं F29 Pro की, तो इसमें आपको 4.5 ईयर की जगह आपको यहाँ पे आता है 5 ईयर्स का ड्यूरेबल बैटरी, जो कि काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। तो ये है फास्टेस्ट, सेफेस्ट, कूलेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, वैसे आपको ये ज़्यादा 6 मंथ का आपको सपोर्ट दे रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैटरी इतना अच्छा है, सारा फ़ोन में इतने सारे फीचर है, तो आप यूज़ ज़्यादा करोगे तो आपको स्मूथ और फास्ट प्रोसेसर चाहिए होगा। तो हम बात करते हैं इसमें दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ और बेटर प्रोसेसर लगा है। हम अगर बात करते तो वीवो के V50 में आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300, और आपको F23 में मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 730 एनर्जी। जी हाँ, ये 730 है और ये 730 एनर्जी है। तो दोनों में आपको जो स्पीड है वो सेम मिलेगा, कैपेबिलिटी सेम मिलेगा। तो एनर्जी का बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे एनर्जी का बेनिफिट है, ये जो प्रोसेसर है आपका 25% पावर सेव करता है और आपको परफॉर्मेंस वही सिमिलर देता है। तो परफॉर्मेंस में आप अगर देखते हो तो इसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा भी फर्क नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस दोनों का सेम है, बट यहाँ पे आपको 25% का बैटरी सेव होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया एडवांटेज है।
अगर हम बैटरी की बात करते हैं इसमें 5600 का आता था और इस देखा हमने इसमें 6000 mAh का आता है। तो ये फ़ोन जो काम के लिए जितना टाइम लेगा उससे ये फ़ोन ज़्यादा चलेगा। अगर मैं आसान भाषा में बात करूँ का, अगर किसी काम के लिए इस फ़ोन का अगर 100% बैटरी ख़त्म होता है, ओके 100%, तो ये फ़ोन का सिर्फ उस टाइम पे 75% बैटरी ख़त्म होगा। यानी कि ये पूरा फ़ोन डेड होने के बाद भी इसमें 1500 mAh का बैटरी आपका बचा हुआ मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर की वजह से। तो यानी कि ये 6000 होने के बावजूद भी आपको 1500 बैटरी ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो ये बैटरी बहुत ही बढ़िया आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते तो इस फ़ोन का जो रोम है, जो भी 128 या 256 वेरिएंट में आएगा, तो इसमें UFS 2.2 रोम दिया है, बट यही फ़ोन में आपको मिलता है ओप्पो के फ़ोन में UFS 3.1। तो ये वर्जन एक ज़्यादा है। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो इसमें बेनिफिट है, जब भी आप फ़ोन में कोई भी हाई रिजोल्यूशन फाइल या बड़ी फाइल डाउनलोड करते हो, यानी कि स्टोर करते हो, या बड़ा वीडियो आप निकालते हो 4K 2K कोई भी रिजोल्यूशन का वीडियो, तो वो सारा चीज़ें सेव करने के लिए टाइम लगता है। तो ये 3.1 में आपका बहुत फास्टर होगा। जब भी आप कोई गेम ओपन करते हो, क्लोज करते हो, राइट, या फ़ोन को बूट करते हो, इंस्टॉलेशन करते हो, तो ये 3.1 में ज़्यादा फास्टर होगा कंपेयर दैन ये 2.2। तो अगेन इस फ़ोन में आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर मिलता है F29 Pro में। तो ये रोम की वजह से और इसके प्रोसेसर की वजह से इसमें स्पीड भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो हमको पता है कि प्रोसेसर और फ़ोन का जो भी कोई स्पीड है वो हम AnTuTu स्कोर में देखते हैं। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है 6,83,000 AnTuTu स्कोर, और वही आपको ओप्पो के फ़ोन में मिलता है 7,40,000 का AnTuTu स्कोर। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको AnTuTu स्कोर ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे UFS का जो 3.1 जो वर्जन है वो काफ़ी आपको हेल्प करता है आपका ये AnTuTu स्कोर इंक्रीज करने के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है दोनों, बट अगेन ये आपका बैटरी सेविंग और UFS की वजह से ये आपका स्ट्रॉन्गर चीज़ बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैमरा में, क्योंकि कैमरा तो हर कोई यूज़ करता है, क्योंकि आज के डेट में हमारा ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ गया है। अगर इस फ़ोन में आप देखते हो तो इसमें बैक साइड में आपको 2 कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें एक कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सोनी का, और जो दूसरा आप कैमरा देखते हो वो है 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप दिया है कैमरा का मामले में, स्पेसिफिकेशन के मामले में। बट यहाँ पे ओप्पो में आप अगर देखते हो तो ओप्पो में भी बैक कैमरा का जो मेन सेंसर है आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, बट जो सेकेंडरी सेंसर है वो आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का, जिसकी वजह से आपको ये डेप्थ फोकस में और पोर्ट्रेट के लिए हेल्प करता है। और इसका फ्रंट कैमरा देखते हो तो इसका फ्रंट कैमरा आपका आता है 32 मेगापिक्सल। अगर स्पेसिफिकेशन की हम जहाँ पे बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली जो वीवो का फ़ोन है यह विन विन सिचुएशन में के ऊपर आता है, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल प्लस फ्रंट में 50 आता है, और यहाँ पे आपको 50+2 और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल आता है। अब मैं क्वालिटी का आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि दोनों फ़ोन में अगर हम देखेंगे 1 बाय 1 तो कई सारे फीचर्स है जो कि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जिसमें आता है आपका 4K वीडियो, आपका अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, आपका मेन फ़ोटो, जूम के बाद फ़ोटो, पोर्ट्रेट फ़ोटो, फ्रंट पोर्ट्रेट फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, ऐसे कई सारे जो फीचर्स है वो हम कंपैरिजन में देखेंगे 1 बाय 1 दोनों फ़ोन का साइड बाय साइड। आप जज करिए कि कौन सा कैमरा बेटर है। भले ही स्पेसिफिकेशन में क्या ओप्पो का मेगापिक्सल हल्का सा कम हो, लेकिन आप जब सामने फ़ोन देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। यू विल चेक कि आपको किस तरीके के फ़ोटोज़ पसंद आ रहे हैं। कई सारे फ़ोटो आपको डेफिनेटली ओप्पो के फ़ोन में ज़्यादा बेटर दिखने मिलेंगे, इवन मेगापिक्सल इज लो, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी और सेंसर अच्छा देने की वजह से आपको इसमें क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है, और ये भी साइमल्टेनियसली उतना ही प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आगे हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन के बाद। अगर हम वीवो का V50 देखते हैं तो इसमें जो डिस्प्ले दिया, जैसे मैंने कहा, इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है एमोलेड का, और जिसका जो ब्राइटनेस है वो आता है 1300 नीट्स का मैक्स ब्राइटनेस, जिस वजह से इसमें आपको काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगा, इवन आप सनलाइट में भी जाते हो। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखते हो तो काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग डिज़ाइन है, जहाँ पे आपको सामने के साइड में यहाँ पे कैमरा दिया है, और नीचे के साइड में आप देख रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्लॉस फिनिश दिया है। लेकिन यहाँ पे हम अगर ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो में भी आपको एमोलेड मिलेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा इसमें आपको फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और इसका जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो 1200 नीट्स है।
यानी कि 1300 और 1200 नीट्स नियरली सिमिलर, तो आपको फ़र्क वैसे नहीं पता चलेगा ब्राइटनेस में कितना आपको कम या ज़्यादा मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दोनों भी फ़ोन परफॉर्म करेंगे अंडर सनलाइट ऑल्सो। और डिज़ाइन का मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, डिज़ाइन दोनों में अलग है। एक में आपको साइड में कैमरा आता है और एक में आपको सेंटर में कैमरा आता है। दोनों का कैमरा मॉडल का लुक काफ़ी डिफरेंट है। सो डिज़ाइन का जो है वो इसमें थोड़ा सा हल्का सा कर्व दिया है और इसमें आपको फ्लैट एज दिया है, क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया है, जो कि प्रीमियम कॉस्ट में जिस तरीके से आता है S24, S25 या फिर ओप्पो का Find X8 सीरीज 8 Pro, उस तरीके का इसमें आपको डिस्प्ले दिया है। तो डिज़ाइन इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन पसंद है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ एड ऑन फीचर के बारे में, जो कि है आज के डेट में हम सब लोग सुन रहे हैं AI टेक्नोलॉजी। तो दोनों फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से AI टेक्नोलॉजी का यूज़ मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे वीवो की बात करते हैं तो वीवो में भी आपको ऑफिस के लिए और फोटोग्राफी के लिए कई अच्छे जो फीचर्स दिया है, जैसे कि AI इमेज एक्सटेंडर दिया है, जो कि कुछ समथिंग न्यू है। और यहाँ पे आप अगर देखते हो तो AI इरेजर जैसे भी फंक्शन आपको यहाँ पे दिया है। और साथ ही साथ अगर आप ओप्पो का फ़ोन देखते हो तो इसमें AI के फीचर थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि हम इमेज में बात करेंगे इसमें तो 4K क्लैरिटी एनहांसर जैसा फीचर मिलता है, जो कि आपके पुराने फ़ोटोज़ को एनहांस करता है या फिर क्रॉप फोटो को एनहांस करता है। तो आपकी क्वालिटी बहुत ही सुपर यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। देन आप यहाँ पे देखते हो तो अनब्लर फोटो का यहाँ पे फंक्शन मिलता है, जिसमें आपका अगर बैड लकली आपका कोई फोटो ब्लर आया तो उस ब्लर फोटो को ये क्या कर लेता है, अनब्लर कर देता है। देन यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे AI इरेजर का जस्ट 1 क्लिक, यहाँ पे बैकग्राउंड में जितने भी पीपल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैकग्राउंड में क्या कर देगा, उसको AI इरेज कर देगा। अगर यहाँ पे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात करते हैं कुछ अलग फीचर की, तो रिफ्लेक्शन रिमूव का एक फीचर इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। बाई चांस आपका फ़ोन में कभी मिरर का या फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे जो ग्लास होता है उसका रिफ्लेक्शन आता है कहीं पे, तो ये रिफ्लेक्शन को रिमूव कर देता है। तो आप इमेज को री एडिट करके बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। अगर हम ऑफिस असिस्ट की बात करेंगे तो ऑफिस असिस्ट में कई सारे फीचर्स है, जैसे कि AI राइटर होता है, AI रीडर होता है। तो आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ रीड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। आपको अगर कहीं पे स्टेटस के ऊपर कुछ चीज़ लगाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको AI राइटर वहाँ पे हेल्प करेगा। डॉक्यूमेंट में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे आपको कुछ समराइजेशन करना है, कुछ ऐसे बनाना है, कोई चीज़ को पॉलिश करना है, स्पेलिंग करेक्शन करना है, कोई बड़े टॉपिक को आपको शॉर्टन करना है, आपको शॉर्ट लिस्टेड करना है, आपको रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करना है। ऐसे कई सारे फीचर जो है जो कि डे टू डे लाइफ में आपको यूज में आ सकते हैं। ऐसे कई सारे फीचर्स ओप्पो के आपको इस फ़ोन में देखने मिलेंगे। तो ये है AI के फीचर्स। और साथ ही साथ कोई एड ऑन फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि आपका वॉइस जो है, इस तरीके से हम बात करते हैं तो नॉइज़ आ जाता है। तो नॉइज़ के लिए इसमें यहाँ पे फंक्शन दिया आपको, जिस वजह से आपका नॉइज़ जो रिडक्शन ऑटोमेटिकली होता है, चाहे वो आप व्हाट्सअप में बात कर रहे हो या फ़ोन पे कर रहे हो, कई सारे एप्लीकेशन में कर रहे हो। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्लोव मोड मिलता है, यानी कि जब विंटर सीजन होगा या फिर आप बाइक चलाते हो, आपने अगर हैंड ग्लोव्स पहना है तो ऐसे टाइम पे आपको ये ओप्पो का जो डिवाइस है ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको सेटिंग में दिया है ऑप्शन, आपको वहाँ पे जाके जस्ट उसको सिंपली ऑन करना है, तब जाके आपका ग्लोव मोड काम करेगा। अदरवाइज ये नॉर्मल तरीके में काम नहीं करेगा। बट इस फ़ोन में आप अगर देखते हो तो इस फ़ोन में सिर्फ नॉर्मल स्प्लैश सपोर्ट दिया है, क्योंकि इसमें भी मिलता है, बट ग्लोव मोड का सपोर्ट सिर्फ आपको यहाँ पे ओप्पो के फ़ोन में देखने मिलेगा। तो ये कॉम्पैक्ट पैक्ड है ये सारी चीज़ों के लिए। तो आप अगेन चेक करिए, ड्यूरेबिलिटी हो, IP रेटिंग हो, आपका कैमरा हो, आपका एंटीना स्ट्रक्चर हो, आपका प्रोसेसर हो, बैटरी टेक्नोलॉजी हो, AI के फीचर्स हो या कोई और फीचर्स हो, तो आप जब ये फ़ोन 30K के अराउंड में ये 2 फ़ोन देखेंगे, डेफिनेटली ये 2 ही फ़ोन बढ़िया फ़ोन है। नाउ आप चेक करो आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेटर है। यहाँ पे मैंने जो आपको फीचर्स बताए वो सारे ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे कंपेयर करके दिखाए। सो थैंक यू सो मच।